एग्जाम में आते हैं उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो है कि हाउ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट डिटरमाइंड अंडर क्लासिकल। जो क्लासिकल हैं उनके अंडर कैसे आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट डिटरमाइन होता है। ठीक है, मैं आपको इसके शॉर्ट नोट्स भी दे दूंगी और आपको किस तरीके से आंसर लिखना है, उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, वो भी हम डिस्कस करेंगे। पहले हम शॉर्ट नोट डिस्कस कर लेते हैं। हम क्लासिकल की बात कर रहे हैं। क्लासिकल बोलते हैं कि शॉर्ट रन में हमारा जो कैपिटल होता है वो कांस्टेंट होता है। इन अ शॉर्ट रन कैपिटल इज कांस्टेंट। हम प्रोडक्शन फंक्शन ये ले रहे हैं, एक प्रोडक्शन फंक्शन है। आउटपुट इज इक्वल्स टू इनपुट लेबर। जो हमारा आउटपुट है, दो तरह के इनपुट है, लेबर एंड कैपिटल, और कैपिटल क्या है, कांस्टेंट। क्लासिकल बोलते हैं शॉर्ट रन में हम कैपिटल में ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकते, हम कर ही नहीं सकते चेंजेस। अगर हमें अपना आउटपुट इंक्रीज करना है, जो ओनली फैक्टर जिसमें हम चेंजेस कर सकते हैं वो आपकी लेबर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्लासिकल के अंदर जो हम डिसाइड करते हैं कि कैसे हमारा कितना आउटपुट प्रोड्यूस होगा, कितनी एम्प्लॉयमेंट होगी, ये डिपेंड करती है लेबर मार्केट पे। ठीक है, लेबर मार्केट पे डिपेंड करती है। वो पॉइंट जहाँ पर लेबर डिमांड और लेबर सप्लाई इंटरसेक्ट करते हैं, वो पॉइंट जो होता है वो पॉइंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है और आउटपुट होता है। इन डिटेल हम डिस्कस करते हैं। जैसे अगर हम बात करें मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट होता है चेंज इन आउटपुट ड्यू टू चेंज इन लेबर। लेबर में चेंज आने की वजह से हमारा कितना आउटपुट चेंज हो रहा है। हमने ये पढ़ रखा है, ये कंसेप्ट हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि जो टोटल प्रोडक्ट होता है जब इंक्रीज होता है तो मार्जिनल प्रोडक्ट भी हमारा इंक्रीज हो रहा है, मार्जिनल प्रोडक्ट भी हमारा इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, पर एक पॉइंट तक। जैसे ही टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज होने लगता है डिक्रीजिंग रेट के साथ, तो मार्जिनल प्रोडक्ट स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग। आपका जो मार्जिनल प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, वो डिक्लाइन करने लग जाता है। ठीक है, और एक पॉइंट के बाद वो नेगेटिव भी हो जाता है। तो मार्जिनल प्रोडक्ट का जो स्लोप होता है वो डाउनवर्ड्स होता है। ठीक है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट। अगर हम बात करें किसी भी कमोडिटी की डिमांड जब मार्केट में बढ़ती है तो उसकी लेबर डिमांड भी इंक्रीज होगी। जैसे फॉर एग्जांपल कोई फर्म है, वो प्रोडक्शन कर रही है, फॉर एग्जांपल समर्स का टाइम है एंड वो प्रोडक्शन कर रही है शुगर केन का। अब समर्स में जो डिमांड है वो इंक्रीज हो गई शुगर केन की, प्रोडक्शन इंक्रीज करना पड़ेगा। प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए क्या होगा, लेबर इंक्रीज करना पड़ेगा, लेबर डिमांड पे इंक्रीज हो जाएगी। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू आउटपुट, हमारी जो लेबर की डिमांड होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होती है आउटपुट से। ठीक है, अब हम क्लासिकल्स की बात कर रहे हैं। तो क्लासिकल क्या बोलते हैं, क्लासिकल कौन सा मार्केट लेते हैं, क्लासिकल हमारा परफेक्ट कंपटीशन मार्केट लेते हैं। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट आपका कौन सा होता है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट आपका वो मार्केट होता है जहाँ पर हमारी मार्जिनल कॉस्ट इक्वल होती है मार्जिनल रेवेन्यू के एंड प्राइस के। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट इक्वल होगी मार्जिनल रेवेन्यू की और प्राइस की। मार्जिनल कॉस्ट को हम जो खर्चा है उसको क्या लेंगे, W वेजेस अपॉन जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है लेबर की, वो हमारी यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट होती है। अगर मैं मार्जिनल कॉस्ट की जगह पे प्राइस लिख दूँ, मार्जिनल कॉस्ट की जगह पे अगर मैं प्राइस लिख दूँ तो सेम बात है, इसको हम रेसिप्रोकेट करेंगे जो इस तरीके से आ जाएगा, प्राइस इक्वल्स टू वेजेस अपॉन मार्जिनल प्रोडक्ट। मतलब हमारी जो प्राइस है वो डिपेंड किस पे करती है, वेज एंड मार्जिनल प्रोडक्ट पे। ठीक है, अभी हमने देखा जो मार्जिनल प्रोडक्ट है उसका जो स्लोप होता है डाउनवर्ड्स होता है। ठीक है, लेबर की जो डिमांड है वो कहाँ पर मैक्सिमम होगी, लेबर की डिमांड मैक्सिमम होगी जहाँ पर हमारा रियल वेजेस, जो रियल वेजेस है वो आपका इंटरसेक्ट करेगा किसके साथ, मार्जिनल प्रोडक्ट के साथ। रियल वेजेस जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है मार्जिनल प्रोडक्ट के साथ, ये जो पॉइंट है, ये जो ए पॉइंट है, ये क्या है, ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है रियल वेजेस एंड मार्जिनल प्रोडक्ट के बीच में। इसी पॉइंट पे लेबर की डिमांड होगी।
रियल वेजेस कौन सी वेजेस होती है? रियल वेजेस वो वेजेस होती हैं जो एक्चुअल वेजेस जो किसी भी लेबर को मिल रही है, ठीक है। जब हम नॉमिनल वेजेस को प्राइस से डिवाइड कर देते हैं तो हमारी रियल वेजेस आ जाती है। जब हम नॉमिनल वेजेस को प्राइस से डिवाइड करते हैं तो आपकी क्या आती है? रियल वेजेस आती है। लेबर डिमांड कब क्या होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है ड्यू टू डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। उसके बाद अभी हमने पढ़ा जो लेबर डिमांड है वो किसका फंक्शन है? वो रियल वेजेस का फंक्शन है, ठीक है। यहाँ पे जो प्राइस है वो कांस्टेंट है, प्राइस को हम कांस्टेंट मान रहे हैं। रियल वेजेस होती है, प्राइस को हम कांस्टेंट मानते हैं। हम एक्चुअली जो वेज मिल रही है, एक्चुअल जो पैसा मिल रहा है उसको कंसिडर करते हैं। ये तो हमने लेबर डिमांड के बारे में पढ़ लिया। हमने क्या पढ़ा था कि आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट कहाँ पर डिटरमाइन होता है? जहाँ पर लेबर डिमांड इक्वल होती है लेबर सप्लाई के। लेबर डिमांड को हमने डिस्कस कर लिया, अब हम लेबर सप्लाई को डिस्कस करते हैं। लेबर सप्लाई, जो वर्कर होता है वो क्या करता है? वो कॉम्बिनेशन, ऐसा कॉम्बिनेशन ऑफ लेबर रियल वेजेस बनाता है, ऐसा कॉम्बिनेशन बनाता है रियल वेजेस का और वर्किंग आवर्स का जो सबसे ज़्यादा उसको यूटिलिटी दे, सबसे ज़्यादा उसको सेटिस्फेक्शन दे, ठीक है। अगर किसी भी वर्कर को, अगर हमें भी ज़्यादा सैलरी चाहिए तो हमें क्या है? अपने जो फ्री टाइम है उसको कम करना पड़ेगा। एक बैलेंस बनाना पड़ता है वर्किंग आवर्स के बीच में और जो लेजर टाइम होता है, हमारा फ्री टाइम होता है, उसके बीच में। जो लेबर सप्लाई है वो डिपेंड करती है कि लेबर कितना विलिंग है अपना जो उसका लेजर टाइम है उसको सेक्रीफाइस करने के लिए फॉर द वेज ही गेटिंग। तो हायर द रियल वेजेस, हायरली वो विलिंग हुआ काम करने के लिए। तो यहाँ से दो चीजें हमें समझ आ गई कि जो अपनी लेबर डिमांड है, आपकी जो लेबर डिमांड है वो डिपेंड करती है रियल वेजेस से नेगेटिवली प्रोपोर्शनेट है। अगर रियल वेजेस बढ़ेंगी तो लेबर की डिमांड कम हो जाएंगी, वेयर एज जो लेबर सप्लाई है ये क्या है? ये पॉजिटिवली रिलेटेड है रियल वेजेस से। अगर रियल वेजेस बढ़ेंगी तो लेबर की जो सप्लाई होगी वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अभी हमने डिस्कस किया जो लेबर की सप्लाई होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होती है। लेबर की सप्लाई क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होती है किससे? रियल वेजेस से। रियल वेजेस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होती है और नेगेटिवली प्रोपोर्शनेट होती है लेबर डिमांड। सो जो पॉइंट जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करते हैं, वो पॉइंट जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या बताता है? ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये पॉइंट जो है इंटरसेक्शन का, ये हमें बता रहा है कितनी एम्प्लॉयमेंट है मार्केट में। जो हम लेबर मार्केट पढ़ रहे हैं उसमें कितनी एम्प्लॉयमेंट है ये पॉइंट हमें बता रहा है। इसी के प्रोपोर्शनेट चलेंगे, ये हमारे को क्या बताएगा? कितनी एम्प्लॉयमेंट और कितना आउटपुट प्रोड्यूस होगा। वो किससे पता चलेगा? वो हमारे को पता चलेगा, वो हमको पता चलेगा ये प्रोडक्शन फंक्शन से, जहाँ पे प्रोडक्शन फंक्शन इंटरसेक्ट करता है और जहाँ पर हमारा जो एम्प्लॉयमेंट हमने निकाली वो इंटरसेक्ट कर रही है। ये जो पॉइंट है ये हमें बता रहा है इतनी आउटपुट होगा और इतना एम्प्लॉयमेंट होगा। सो इसको, ये तो नोट्स थे, इसको हम आंसर किस तरीके से लिखेंगे उसको डिस्कस करते हैं। जब भी अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए, इग्नू के पेपर में आपका जब क्वेश्चन आए कि कैसे आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट डिटरमाइंड होता है क्लासिकल के अंडर, सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक इंट्रोडक्शन देंगे। जो पहला स्टेप होता है वो होता है इंट्रोडक्शन का। सबसे पहले हम कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करेंगे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे। जैसे यहाँ पे क्लासिकल थ्योरीज के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट ये किस पे बेस्ड है। जो क्लासिकल्स थे, क्लासिकल्स में कौन आ जाते हैं? एडम स्मिथ हो गए, डेविड रिकार्डो हो गए, जेबी सेज हो गए। जेबी सेज का एक फेमस लॉ आपने पढ़ा होगा कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड।
सप्लाई खुद ही अपनी डिमांड क्रिएट करती है, मतलब ये सप्लाई साइड पे ज़्यादा फोकस करते हैं। ये कब डेवलप्ड हुई थी, थोड़ा हमने ओवरऑल इसका डिस्क्रिप्शन दे दिया। इंट्रोडक्शन में हमने बता दिया कि क्या क्या की एजम्पशंस हैं। परफेक्ट कंपटीशन होता है मार्केट में, हमने अपने शॉर्ट नोट में भी डिस्कस करा कि परफेक्ट कंपटीशन होता है मार्केट में। परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट है, इसलिए जो मार्जिनल कॉस्ट है वो इक्वल होती है मार्जिनल रेवेन्यू के। ठीक है। सेल्स लॉ ऑफ मार्केट क्या कहता है कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। रैशनल बिहेवियर है इकोनॉमिक एजेंट्स आपके कौन से हो गए, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर। नो परसिस्टेंस, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। अब कैसे डिटरमाइंड होता है आउटपुट, नेक्स्ट हम डिस्क्राइब करेंगे कि कैसे हम आउटपुट को डिटरमाइन करेंगे। आउटपुट डिटरमाइन करने के लिए हमने क्या एक प्रोडक्शन फंक्शन लिया जहाँ पे जो कैपिटल है उसको क्या एज्यूम करा, फिक्स्ड या कांस्टेंट इन शॉर्ट रन। ठीक है, हमने डिस्कस किया था, हमने प्रोडक्शन फंक्शन लिया था जहाँ पर हमने कैपिटल को कांस्टेंट माना है, सिर्फ लेबर में चेंज आने की वजह से ही हमारा जो आउटपुट है उसमें चेंज आ रहा है। ठीक है, प्रोडक्शन फंक्शन डिस्कस कर लिया। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे लेबर मार्केट और एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन। लेबर मार्केट को डिस्कस करेंगे। लेबर मार्केट में दो चीज़ें हमने डिस्कस करनी है, लेबर डिमांड एंड लेबर सप्लाई एक्सप्लेन करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे लेबर डिमांड एक्सप्लेन किया था, लेबर डिमांड क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट है रियल वेजेस से, और लेबर सप्लाई क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है रियल वेजेस से। उसी को हमें यहाँ पे डिस्क्राइब करके लिख देना है कि जो लेबर डिमांड कर्व है ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है क्योंकि रियल वेजेस फॉल हो रही है। और लेबर सप्लाई क्या होता है, बेस्ड ऑन द रियल वेजेस, एज रियल वेजेस इंक्रीज मोर पीपल विलिंग होंगे वर्क करने के लिए, ये अपवर्ड स्लोपिंग होता है। अब लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम वो पॉइंट जहाँ पर लेबर सप्लाई और लेबर डिमांड एक दूसरे के इक्वल होंगे। एन मतलब ये एन डी लेबर डिमांड को शो कर रहा है, एन एस लेबर सप्लाई को शो कर रहा है, जहाँ पे इक्वल होंगे। जो हमने यहाँ पे इस डायग्राम पे डिस्कस किया था कि जहाँ पर लेबर डिमांड और लेबर सप्लाई इंटरसेक्ट करते हैं वो जो पॉइंट होता है ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम होता है। ठीक है, इतना ही एम्प्लॉयमेंट मार्केट में होगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड नेचुरल रेट ऑफ आउटपुट या फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट। इट इज डिटरमाइंड प्योरली बाय जो क्वांटिटी ऑफ लेबर एम्प्लॉयड एंड कैपिटल स्टॉक एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट है रोल ऑफ एग्रीगेट डिमांड इन सेल्स लॉ। अकॉर्डिंग टू सेल्स लॉ सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। दिस मीन्स कि जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है मार्केट में वो खुद ही क्लियर आउट हो जाएगा, हर जितना भी सामान बन रहा है सब परचेज हो जाएगा। फिर ये जो डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन है कि कैसे हमारा आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट आया, ये वाला डायग्राम हम यहाँ पे बना सकते हैं। और अगर हम नोट्स को आगे देखें तो ये जो प्रॉपर डायग्राम है इसको आप बना सकते हो अपने पेपर में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इकोनॉमिक्स का पेपर कर रहे हैं तो आप हर जगह कोशिश करें कि डायग्राम हो, जो ग्राफ्स हैं वो आप प्रॉपरली ड्रॉ करें। लास्ट में सारा कुछ होने के बाद बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप एक कंक्लूजन ज़रूर लिखें, प्रॉपर हेडिंगली हाईलाइट करके एक कंक्लूजन लिखें और अपने आंसर को कंप्लीट करें। थैंक यू। नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस अबाउट केंशियन के जो कंसेप्ट है कि केंशियन में कैसे हम आउटपुट को डिटरमाइन करते हैं, हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।